आज हम पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। पिछली दो वीडियो में अपन ने पढ़ा माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत और उनमें सुधार यानी नव माल्थसवादियों में जो सुधार किए उन सुधारों के बारे में पढ़ा। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिफल है। माल्थस के सिद्धांत के प्रकाशन के पश्चात अर्थशास्त्रियों और विचारक इस विषय पर विचार करने लगे कि क्या किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या सदैव देश के लिए हानिकारक होती है। सर्वप्रथम सन 1815 में एडवर्ड वेस्ट ने एक लेख के माध्यम से इस विचार को प्रकट किया, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय 1924 में एडविन कैनन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे उनको जाता है। एडविन कैनन ने थ्योरी ऑफ ऑप्टिम पॉपुलेशन यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत नाम से इस सिद्धांत की क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। इस सिद्धांत की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करके डाल्टन, रॉबिन्सन, सैंडर्स, हिक्स, वोल्डिंग आदि ने भी कैनन का सहयोग किया। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है या हानिकारक। एडविन जो वेस्ट ने जो एक लेख प्रकाशित किया था उसमें केवल इतना ही कहा गया था भी जो माल्थस ने जो जनसंख्या बताई थी गुणोत्तर वृद्धि है, उन माल्थस ने हमेशा कहा भी जनसंख्या बढ़ रही है वो हानिकारक ही है, लेकिन एडवर्ड वेस्ट ने ये बात कही कि भी जो जनसंख्या सदैव हानिकारक नहीं होती, उसको आगे बढ़ाया कैनन ने। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है या हानिकारक। किसी देश के विकास के लिए कौन सी जनसंख्या अनुकूल है। अनुकूल जनसंख्या वह होती है जिस पर देश के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित दी है। महत्वपूर्ण परिभाषा है डॉल्टन की। डॉल्टन ने एक सीधी सी शब्दों में कहा, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए। बोल्डिंग ने कहा जिस पर जीवन स्तर अधिकतम हो, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ेगा ही। प्रोफेसर हिक्स ने कहा अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम हो, यानी कि डेफिनेशन वही घूम रही है भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ेगा। बोल्डिंग ने कह दिया जीवन स्तर बढ़ रहा है तो क्या है, वह अनुकूलतम जनसंख्या है। अब कुछ मान्यताएं हैं। कैनन ने इसकी दो मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत को स्थापित किया। कैनन ने बताया कि कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात स्थिर है। भी मान लो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 10 है और एक समय में कार्यशील जनसंख्या वहाँ की 5 है तो वो वही रहेगी 5, वहाँ से 6 नहीं होगी। दूसरी मान्यता थी कैनन की, जनसंख्या वृद्धि के साथ प्राकृतिक संसाधन यानी कि पूंजी, स्टॉक एवं तकनीक का ज्ञान स्थिर रहेगा, यानी कि कोई भी उत्पादन वृद्धि के साधन हैं वो वही रहेंगे जो पहले थे। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, उसके साथ में जो संसाधन को वृद्धि करने वाले साधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे पूंजी है, स्टॉक है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, ये वो स्थिर रहेगी। ये दो मान्यताओं के आधार पर कैनन ने अपना सिद्धांत स्थापित किया। सिद्धांत क्या था कैनन का? अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों को अधिकतम उपयोग करने के लिए आवश्यक हो। अब जनसंख्या को समझ लेते हैं एक बार। तीन प्रकार के, एक तो जनाभाव की स्थिति आती है, एक अधिक जनसंख्या की स्थिति आती है और एक अनुकूल जनसंख्या की स्थिति आती है।
अब जनाभाव किसको कहेंगे? मान लो किसी राज्य की जनसंख्या है 20 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय क्या है 20 रुपए। इसी प्रकार वही जनसंख्या बढ़कर के 30 हुई, प्रति व्यक्ति आय भी कितनी हुई 25 हो गई, और आगे बढ़कर के जनसंख्या 40 हो गई, 40 करोड़ होगी, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी 30। जनसंख्या बढ़कर 50 हो गई, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर क्या हो गया 25 हो गई। जनसंख्या बढ़कर 60 हो गई और प्रति व्यक्ति आय हो गई 22। अब एक स्थिति ऐसी थी जब जनसंख्या 20 करोड़ थी, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। फिर जनसंख्या बढ़ी 30 करोड़ हुई, प्रति व्यक्ति आय 25 रुपए हो गई, और अधिकतम जो आय है, अधिकतम आय कहाँ है 30 पे है। प्रति व्यक्ति आय 30 जब थी, जब जनसंख्या 40 थी, तो ये क्या है अनुकूलतम जनसंख्या है। इसके ऊपर वाली जो जनसंख्या है वो जना अभाव की स्थिति है अभी और इसके नीचे वाली स्थिति है वह जनाधिक्य की संख्या है। अब आप मान के चले कोई खेत है, ये खेत है, खेत में 5 मजदूर काम कर सकते हैं और 10 रुपए इसकी आय है। प्रति व्यक्ति 2 आय है, 2 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। यदि इस खेत के अंदर 4 मजदूर काम करेंगे तो ये जो ये आय है ये 10 रुपए न प्राप्त होकर के कम प्राप्त होगी, यानी कि 8 रुपए 6 रुपए प्राप्त हुई। यदि इसी खेत के अंदर 5 मजदूर अधिकतम काम करें 10 रुपए आय होती है, और वही यहां पर यदि 4 मजदूर काम कर रहे हैं तो 7 रुपए आय होती है, 3 मजदूर काम कर रहे हैं तो 5 रुपए आय होती है, ठीक है, और 5 मजदूर कर रहे हैं तो 10 रुपए आय होती है, यानी कि 2 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो रही है। यहाँ 2 रुपए से कम हो रही है, यहाँ भी 2 रुपए से कम हो रही है। और यदि ये व्यक्ति 6 कर दिए जाए, मान्यता के अनुसार ये स्थिर रहेगी, तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय घटने लग जाएगी। यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या कहाँ है? इस खेत के अंदर 5 व्यक्ति अनुकूल है। यदि 6 होते हैं तो जनाधिक्य है, और यदि 4 होते हैं तो जना अभाव है। तो इस प्रकार कैनन ने इसको बताया, इसी को अनुकूल जनसंख्या कहा। आगे अपने इसको एक सूत्र के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। अब जनाभाव की स्थिति को देखते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या से कम जनसंख्या होने पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इस समय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ साधनों का विदोहन होने लगता है, अतः जनसंख्या वृद्धि आवश्यक है। यदि जनाभाव की स्थिति हो तो जनसंख्या वृद्धि आवश्यक होती है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जनाभाव की स्थिति पाई जाती है, जैसे यूएसए है, जनाभाव की स्थिति है, अपना ऑस्ट्रेलिया है, जनाभाव की स्थिति है, कुछ एक यूरोपीय कंट्रीज हैं जिसमें जनाभाव की स्थिति है। फिर है जनाधिक्य की संख्या। अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या हो तो जनाधिक्य कहते हैं। ऐसे में जनसंख्या का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है। प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु आवश्यक है कि जनसंख्या में कमी की जाए। भारत देश जनाधिक्य की संख्या में आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब लोग, यानी कि संसाधन कम है, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या संसाधनों पर जनसंख्या का भार अधिक है, तो ये जनसंख्या अधिक है, इसको कम करने की आवश्यकता है। फिर आता है कैनन का
अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होने लगता है तो उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। इसको एक सूत्र के द्वारा उन्होंने समझने का प्रयास किया है। ये दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है। अब 5 करोड़ जब संख्या थी तो 200 प्रति व्यक्ति आए थी, फिर 10 करोड़ हुई तो 300 हो गई, फिर 15 करोड़ हुई तो 400 हो गई, 20 करोड़ हुई तो 300 हो गई, और 25 करोड़ जनसंख्या थी तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी। तो अधिकतम कहाँ है? अधिकतम 400 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी तो 15 करोड़ संख्या थी। तो ये क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या है। ये अनुकूलतम जनसंख्या है। इसके ऊपर वाली स्थिति जना अभाव की स्थिति है, इसके नीचे वाली स्थिति जनाधिक्य की स्थिति है। अब डाल्टन ने एक सूत्र दिया। डाल्टन ने m बराबर a माइनस ओ बटा में o कहा। इसका अर्थ हो गया, m का अर्थ हुआ न्यूनाधिक या संकुचन की स्थिति, यानी कि जनसंख्या की न्यूनाधिक या संकुचन की स्थिति। a का अर्थ हुआ एक्चुअल पॉपुलेशन, यानी कि वास्तविक जनसंख्या की थी, और o का अर्थ हुआ अनुकूलतम जनसंख्या। अब अपने पीछे वाले उस सारणी में अपने इसको लगा के देख सकते हैं। अब डाल्टन ने एक बताया भी m बराबर 0 हो जाए तो वह क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या है। m बराबर 0 हो गया जब अनुकूलतम जनसंख्या है। यदि m बराबर माइनस में है, m बराबर माइनस में है, तो यहाँ जनाभाव की स्थिति है। और यदि m बराबर प्लस में आ रहा है तो उस देश की जनसंख्या क्या है? आधिक्य है, वहाँ की जनसंख्या का आधिक्य है। अब देख लेते हैं इस सूत्र के माध्यम से। अब इसी को लेके चलते हैं, इसको बैठते हैं एक्चुअल वास्तविक जनसंख्या अब इसको मान के चलते हैं 10। सर्वप्रथम इसको 10 को लेते हैं, तो वास्तविक जनसंख्या मान लिया 10 और माइनस ऑप्टिम पॉपुलेशन है 15 बटा में 15। ठीक है, तो ये स्थिति क्या किसको दर्शाती है? ये m बराबर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये जनाभाव की स्थिति है, ये 10 नंबर वाली स्थिति जनाभाव की स्थिति है। इसी प्रकार यदि इसको 15 को लेते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या वाले पार्ट्स को लेते हैं, तो m बराबर a माइनस ओ बटा में o है। तो a एक्चुअल पोजीशन अपने 15 को ले रहे हैं, तो 15 माइनस 15 बटा में 15, यानी कि a माइनस ओ बटा में o है। a एक्चुअल पोजीशन कितनी थी? 15 को ले रहे हैं अपने, और ऑप्टिम पॉपुलेशन कितनी भी 15 है, और बटा में ऑप्टिम पॉपुलेशन 15 है। तो 15 माइनस 15 बराबर 0 बटा में 15। तो ये इसका m बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका अर्थ क्या है? ये अनुकूलतम जनसंख्या है। इसी प्रकार यदि अपने 20 को लेते हैं तो इसका हल क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार कैनन ने एक ग्राफ के माध्यम से भी बताया।
कैनन ने ग्राफ में बताया भी यदि उत्पादन जनसंख्या यदि उत्पादन से थोड़ा कम है तो एक समय ऐसा आएगा भी जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, धीरे 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 बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब संसाधनों का संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो वहां जहां संतुलन स्थापित हो जाएगा वहां उसको क्या कहेंगे, अनुकूलतम कहेंगे। उसके बाद में यदि जनसंख्या बढ़ती है तो ये जनाधिक्य की स्थिति पाई जाएगी। इस प्रकार एक ग्राफ के माध्यम से भी अपन ने समझने का प्रयास किया अनुकूलतम जनसंख्या को, और एक सारणी के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि आपको ये इसको देखने में और किसी को परेशानी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स या फिर व्यक्तिगत भी व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अपने दूसरे तरह के भी हम प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।